तो आज का दिन प्रभु उपवास प्रार्थना के बारे में हमसे कहता है कि हम लोग है ना उपवास प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं पर हम लोग है ना उपवास प्रार्थना भी करना चाहिए। कुछ लोग है ना प्रार्थना करना छोड़ते हैं, इसका कारण क्या है बोलो तो उनका प्रार्थना का जवाब है ना उनको मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता है बोलो तो उसका कारण पाप है। हम लोग देखते हैं, देखो परमेश्वर कहता है तुम मुझको पुकारोगे मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, मेरे हाथ तुम्हारे हाथ मेरे और उठाओगे मैं तुमको नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ पूरे लाल रंग से भर गए, पाप से भर गए। तो इसीलिए तुम लोग कितना भी प्रार्थना करो मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, प्रभु कहता है। देखो हम लोग प्रार्थना करते तो हमारा प्रार्थना है ना परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचना चाहिए। बीच में जो वायुमंडल है ना वहां पर है ना एफएसी 6:10 के अनुसार देखेंगे तो वहां पर अंधकार की शक्तियां है, दुष्टात्मा का सेना वहां पर है। वहां पर है ना प्रधान और हकीम लोग है, शैतान का सेना वहां पर है। तो प्रार्थना वहीं पर रुक जाता है, आगे जाता है। परमेश्वर बोलता है कि मैं देख नहीं सकता, देखूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं। क्यों बोलो तो पाप से भरा हुआ एक व्यक्ति प्रार्थना करेगा, उनका प्रार्थना वहीं पर रुक जाएगा। और वो पाप की वजह से क्या होता है बोलो तो तुम्हारा देश का उपज पूरा टिड्डियों ने आकर खा लिया। उनको अभी देश यानी घर हो गया, परिवार हो गया, परिवार में बहुत तकलीफ, बहुत कर्जा, पैसा बचता ही नहीं, इतना प्रयास करते। कुछ लोग को महीने में 40,000 50,000 भी आता है और पैसा बचता ही नहीं, 1 रुपये बचता है। हमेशा तकलीफ में रहते, शांति नहीं, अच्छा सेहत नहीं, ऐसा एक दरिद्रता में और अकाल का जीवन, दुष्काल का जीवन लोग जीते। तो वचन कहता है कि वो सब बेटा पाप के वजह से हुआ है। तो प्रभु कहता है यदि तुम उपवास रहोगे और अपना छाती पीट कर रोगे अपने पापों के विषय में, तो मैं क्या करूंगा बोलो तो तुमको जो भी नुकसान हुआ है वो सब कुछ मैं लौटा दूंगा करके प्रभु कहता है। हालेलुया। हाँ, हम लोग है ना वो दूसरा इतिहास 7वां अध्याय में भी हम लोग देखेंगे तो वहां पर भी लिखा गया है। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वां वचन, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, कितना अच्छी तरह से लिखा गया है। देखो मेरे लोग, मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते, हम सब लोग कौन है? यीशु मसीह के जो मेरे कहलाते हैं करके लिखा। दीन होकर, दूसरे ट्रांसलेशन में दीन होकर यानी उपवास के साथ प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। मेरे दर्शन के खोजी होकर यानी उपवास प्रार्थना के साथ उनके दर्शन के, प्रभु मुझे तुझे देखना है, मुझे तुझको देखना है प्रभु, अपने दर्शन दे बोलकर जो है ना मन फिराकर अपनी बुरे चाल से फिरकर उनके दर्शन के खोजी होंगे। इसका मतलब पश्चाताप का प्रार्थना वचन कहता है। छाती पीट पीट कर, रो रो कर जो कोई भी इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो देखो लिखा गया, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं उन्हें क्षमा करूंगा और उनका देश जैसा पहले था, अच्छा हरा भरा भरपूरी
तो वैसी तरह से मैं उनका देश कर दूंगा करके प्रभु कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए उपवास रहकर प्रार्थना करना चाहिए। बहुत सारे लोग है ना उपवास रहते नहीं, बहुत सारा लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग प्रार्थना भी नहीं करते हैं। अपने यहाँ बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते, मुझको पता है। और पर बहुत सारे लोग उपवास प्रार्थना नहीं करते। एक सेवक, बड़ा सेवक डॉक्टर पॉल एलेंचे करके है, दुनिया में सबसे बड़ा कलीसिया उनका है करके कहा जाता है। एक ही संडे सर्विस में 1 लाख जन बैठते होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था कि जो लोग है ना उपवास नहीं रहते हैं, रहने के लिए नहीं होता है करके बोलते हैं ना, एक टाइम भी, हफ्ते में एक टाइम भी उपवास रहने के लिए नहीं होता है करके बोलते हैं ना, उनको ना जरूर एक दुष्टात्मा पकड़ा है। वो लोग एक दुष्टात्मा के बंधन में है करके वो बोलते रहते हैं हमेशा। हफ्ते में एक दिन उपवास रहना जरूरी है। और दूसरी बात, हफ्ते में एक दिन उपवास रहेंगे, सेहत के लिए भी अच्छी बात है। डॉक्टर्स बोलते हैं, साइंस बोलता है, हफ्ते में एक दिन एक टाइम पूरा उपवास रहेंगे और उपवास के टाइम में पानी पीने का, तो अपना शरीर में जो कुछ भी टॉक्सिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, सब कुछ है ना फ्लश आउट हो जाता है करके बोलते हैं। तो उपवास नॉर्मली फिजिकली भी अपना शरीर के लिए अच्छा है। और दूसरी बात, उपवास रहना वो हमारा दीनता को, नम्रता को दर्शाता है। और एक व्यक्ति उपवास प्रार्थना कब करता है बोलो तो, जब है ना वो व्यक्ति मुझसे कुछ भी नहीं होता है प्रभु करके ऐसा सोच रखने वाला ही उपवास रहकर प्रार्थना करता है। जो अपना ताकत के ऊपर, अपना बुद्धि के ऊपर, अपना स्थिति के ऊपर डिपेंड रहता है, वो व्यक्ति कभी भी उपवास नहीं रहेगा, वो व्यक्ति कभी भी प्रार्थना नहीं करेगा। पर जो व्यक्ति पूरी तरह से प्रभु के ऊपर निर्भर है, डिपेंड है, वो व्यक्ति जरूर उपवास रहेगा, वो व्यक्ति जरूर उपवास की प्रार्थना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास प्रार्थना में सबसे पहला हमारे पाप क्षमा होते हैं। उपवास प्रार्थना में हम लोग है ना रो रो कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अधर्म को क्षमा, मेरे गलतियों को क्षमा करो बोलकर, बुरे कामों से फिरकर, बुराई को छोड़कर, मन फिराकर प्रार्थना करें। प्रभु वो प्रार्थना को सुनता है। प्रभु है ना कान लगाकर वो प्रार्थना को सुनता है। प्रभु क्या करता है बोलो तो क्षमा करता है। हमको सारे अधर्म से प्रभु हमको छुटकारा देता है। प्रभु हमें पवित्र करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। निनवे नगर के लोग, उनका बुराई बहुत ज्यादा हो गया, तो उनके बारे में परमेश्वर के सम्मुख में कंप्लेंट गया है कि वो नगर पूरा भयंकर पाप से, बुराई से भर गया है। तो परमेश्वर योना से कहता है, योना निनवे में जा, बोल कि 40 दिन में पूरा शहर को, नगर को मैं पूरी तरह से एक झट में खत्म कर दूंगा, मेरा कोपाग्नि उतरने वाला है करके बोल करके हो। तो निनवे नगर में योना जाकर प्रचार करता है। 3 दिन प्रचार करने का उतना बड़ा शहर था, यानी यात्रा करने वाला अपना शहर था, 3 दिन यात्रा कर, 1 दिन की यात्रा कर योना है ना प्रचार करता, कोपाग्नि उतरने वाला है। तो निनवे नगर के लोग 3 दिन उपवास रहकर, वो लोग सब लोग अपने अपने वस्त्रों को छोड़कर, वो लोग है ना क्या बोलते टाट ना, धोनी टाट ओढ़कर और रात को अपने सिर के ऊपर डाल, राजा भी राजवस्त्र को वो छोड़कर सिंहासन से नीचे उतर कर, वो है ना रो रो कर सारे देश के लोग, वो उस टाइम में वो लोग पानी भी नहीं पिए,
वो लोगों को छोड़ो, उनके नगर में पशुओं को भी पानी नहीं दिए, ना ही बच्चों को भी पानी दिए, दूध पीने वाले बच्चों को। सब लोग उपवास रहकर हमें क्षमा करो बोलकर वो लोगों ने प्रार्थना की। वो लोगों ने मन फिराया, उनके बुरे कामों को वो लोगों ने छोड़ दिए। परमेश्वर देखा, देखने के बाद परमेश्वर जो कहा था कि मेरा कोपाग्नि उतरने वाला है, मैं उपद्रव से मैं इनको पूरी तरह से एक झट में खत्म करूंगा करके परमेश्वर ने बोला था। और परमेश्वर ने ना अपने बात को बदल दी, परमेश्वर ने अपने मन को बदल दी, परमेश्वर अपने डिसीजन को बदल दी। परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर जो बोलता है वो होता ही है, सच में होता है। पर यहाँ पर एक व्यक्ति वो नगर पश्चाताप किया, परमेश्वर का मन ही बदल गया। परमेश्वर जो मैं करूंगा करके कहा था वो बदल गया, परमेश्वर ने नहीं किया। हम लोग देखते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? परमेश्वर एक बात को बोलता है और वो नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? पर वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने बोला था पर नहीं किया। इसका एक कारण है उपवास रहकर प्रार्थना। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है, बोलो तो उनके लिए ना श्राप तैयार रहता है, उनके लिए ना भयंकर उपद्रव तैयार रहता है। परमेश्वर के कोपाग्नि के हवाले वो लोग हुए रहते। पर है ना, यदि वो व्यक्ति निनवे नगर के लोगों के तरह पश्चाताप करेगा, छाती पीट पीट कर रो रो कर प्रार्थना करेगा, तो प्रभु क्या करेगा? उन्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। प्रभु उनके ऊपर आने वाला वो श्राप, कुछ लोगों को ना श्राप पीढ़ी पीढ़ी से आते रहते हैं, तो पीढ़ी पीढ़ी से आने वाला श्राप, वो दोष प्रभु इन्हें निकाल देगा, प्रभु क्षमा करेगा, प्रभु इन्हें फिर से अच्छा पोजीशन देगा। जो कुछ भी नुकसान हुआ है उनके जीवन में, सब कुछ प्रभु वापस लौटा देगा। और एक बहुत सारे लोगों को कुछ भी बुरे आदतें रहते हैं, तो है ना वो लोग वो बुरे आदतों से वो लोग है ना छूट नहीं पाते। ऐसा है कि वो लोगों को ना वैसा काम करना पसंद नहीं रहता, उनको पता है कि गलत है करके, तो फिर भी ना कैसे हो गए, एडिक्ट हो गए, दास बन गए। पर उपवास का प्रार्थना क्या करता है मालूम है? उनको छुड़ाता है। लोग खुद से पवित्र जीवन नहीं जी पाते, इसीलिए ही परमेश्वर मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी में आया ना। इसलिए प्रभु ने लहू का अंतिम बूंद को बहाया ना, मरकर प्रभु तीसरे दिन फिर से जी उठा। तो इसलिए एक व्यक्ति खुद से ना छुटकारा नहीं पा सकता, प्रभु का लहू छिड़काया जाना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। उसके लिए उपवास रहकर पश्चाताप प्रार्थना करना चाहिए, उपवास रहना चाहिए। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो बोलो, उपवास रहना चाहिए। ये काम को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ प्रभु, ये नशा को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, व्यक्ति को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ये फोन को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ये मूवीज को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ये संगति को, ये फ्रेंड सर्कल को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझको छुटकारा दो बोलकर जो व्यक्ति है ना प्रार्थना। मैं कल है ना ऐसी यूट्यूब ऑन किया तो आमोद सिंह जी का एक मीटिंग जो पिछले हफ्ते में तो नागपुर में हुआ था, तो आया है मुझको, देखता हूँ कैसा हुआ मीटिंग, वो लोग स्टेज कैसे अरेंज किए, पब्लिक कैसा है, ऐसे फॉरवर्ड करते करते जा रहा था। तो उन्होंने बोला आपको ना मैं एक गवाही सुनवाता हूँ, आपके लिए अच्छा रहेगा, हमारा एक आत्मिक बेटी है वो बोलेगी। तो सिस्टर जवान है, बहुत जवान है वो सिस्टर, वो सोशल मीडिया में पोस्ट करती थी, बोलते कुछ ना कुछ एक्टिंग करके या जोक्स कॉमेडी डांस करके ऐसा पोस्ट करती थी। बहुत सारे दोस्त थे, बहुत मेरा जीवन बहुत गंदा था, अच्छा नहीं लगेगा वो सब बोलने के लिए करके ऐसा। पर जब मैं सच्चाई को सुनी,
एक प्रेयर मीटिंग में, फास्टिंग प्रेयर में मेरे 2 रिश्तेदार लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाकर अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे थे। तो मैं बहुत दुखी हुई, मुझको क्यों पवित्र आत्मा नहीं मिला बोलकर। तो मैं 1 हफ्ते के बाद मैं वैसे ही उपवास रहकर रो रो कर प्रार्थना की। तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, मुझे अभिषेक दिया, मैं अन्य अन्य भाषा में बात करने लगी और बहुत घंटों तक प्रार्थना करने लगी। तो मेरा जीवन अद्भुत रीति से बदल गया। 2 दिन के अंदर मैं फोन इस्तेमाल करना छोड़ दी, दोस्त लोगों को छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी। हर दिन मैं 12 घंटा प्रार्थना में बैठती हूँ करके इतना प्रार्थना में घुटने में रहकर प्रार्थना करती हूँ बोलता कि उनका घुटना दस गया है बोलता है सिस्टर को, जवान लड़की घुटना दस। हर दिन मैं प्रभु का चेहरे को जब तक नहीं देखती हूँ तब तक मैं प्रार्थना से उठती नहीं हूँ। हजारों लोगों के सामने उनको खड़ा करके उन्होंने दवाई बुलवाया मुझसे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनके जीवन में प्रभु ने काम किया, मुझको प्रभु छुटकारा दिया। तो प्रभु सभी को, आप सभी को छुटकारा देगा। एक व्यक्ति को छोड़ नहीं पा रहे हो क्या? संबंध, जो रिश्ता, जो गैर संबंध नहीं छूट रहा है क्या? बुरा आदत नहीं छूट रहा है क्या? कौन सा परिस्थिति है जिसमें आप दास बन गए? जो पाप करता है तो पाप का दास है करके वचन कहता है, तो नहीं छूट रहा है क्या? तो उसके लिए उपवास रखो, मेरी मदद करो प्रभु, मुझको छुटकारा दो प्रभु बोलकर आप ऐसा 3 दिन उपवास रखो, 10 दिन रखो, कुछ होता नहीं, उसमें मरने वाला नहीं कुछ। पर है ना, एक बार आप छूट गया तो आपका जीवन में छुटकारा पाया तो आपका जीवन भर आप लोग अच्छा तरह से रहोगे। हालेलुया। हाँ, तो उपवास का प्रार्थना क्या करता है बोलो तो हमें ना सैंक्टिफाई करता है, हमें शुद्ध करता है, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। और जो पाप के वजह से हम जो कुछ भी खोए थे ना, वो पाप हमारे जीवन से प्रभु निकाल देता है, हमें पवित्र करता है। जो कुछ भी हम लोग खोए थे वो सब कुछ फिर से हम लोग पाने के लिए उपवास प्रार्थना वो काम करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य को करता है। हालेलुया। तो उपवास प्रार्थना में और एक हम लोग देखेंगे तो उपवास हफ्ते में 1 दिन जरूर रहना है। उपवास देखो, वो एक वचन को मैं पढ़ाना भूल गया है, एफेसियों का पत्री में 2 अध्याय में, एफेसियों का पत्री 2 अध्याय 2 वचन में देखो, या पाठामध्ये तुम्ही पूर्वी चालत होता, अर्थात या जगाच्या राहाटीप्रमाणे अंतरिक्षातील राज्याचा अधिपती म्हणजे आज्ञा मोडणाऱ्या लोकांचा कार्य करणारा आत्म्याचा अधिपती याच्या धोरणाप्रमाणे चालत होता। देखो वहां पर लिखा गया है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते हैं जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। वहां पर ऐसा है लिखा गया है, आज्ञा ना मानने वालों पर उनके जीवन में एक दुष्ट आत्मा काम करता है लिखा गया। क्या काम करता है? देखो, एक अभी परमेश्वर कुछ भी संसार में करना चाहता है तो परमेश्वर को शरीर चाहिए। परमेश्वर अद्भुत कामों को करना चाहता है उस संसार में, तो उसके लिए परमेश्वर को ना मनुष्य लोग चाहिए, शरीर चाहिए। यीशु मसीह मरियम के द्वारा इस संसार में आया ना, परमेश्वर मरियम के द्वारा इस संसार में। परमेश्वर कुछ भी अद्भुत काम करना चाहता है, परमेश्वर के लिए वो काम करने के लिए, प्रभु अपना महिमा को प्रकट करने के लिए शरीर चाहिए। एक व्यक्ति परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकता है,
परमेश्वर भी मनुष्य के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। मनुष्य चाहिए। जो व्यक्ति फास्टिंग रहकर प्रार्थना करते रहेगा, परमेश्वर वो व्यक्ति के जीवन में, वो व्यक्ति के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करेगा। उसी तरह से शैतान भी बिना शरीर का वो कुछ भी नहीं कर सकता। शैतान को ना शरीर चाहिए। इसलिए देखो लिखा गया है, आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में दुष्ट आत्मा काम करता है, चले जाओ। अभी कोई भी नशा करता है सब, वो व्यक्ति को चर्च में आने वाले लोगों को नहीं करना है करके रहता है, पर वो क्या करेगा, दुष्ट आत्मा ने उसके अंदर प्रवेश होता है। प्रवेश होके वो पूरे कामों को करवाता है और वापस छोड़कर चले जाता है। सुबह उठते ही इनको पश्चाताप दुख होता है, काली फोकट का मैंने किया, इतना झगड़ा किया, ये हुआ वो हुआ करके। ऐसा ये खुद से नहीं करता, दुष्ट आत्मा इनके जीवन में प्रवेश होता है। अरे अपना चर्च में आने वाला बपतिस्मा लेकर एक औरत तब ये खा रही है, क्या बोलते हैं, पान खाती है। ये क्या समझ में नहीं आ रहा है, इधर एक चर्च में आएगी पान खा के, वो कितना श्राप है। कैसा ये सब समझ में नहीं आ रहा। प्रभु कितना भलाइयों को किया, प्रभु क्यों बुलाया, प्रभु क्यों चुना है, प्रभु ने अपने लिए क्यों जान दिया, पवित्र जीवन जीने के लिए। ऐसा काम करेगा तो कैसा, उनको कुछ ऐसा फीलिंग नहीं होता रहेगा, मेरे को मैं बहुत दुखी होता हूँ। क्यों मालूम है, ये लोग आशीषित होना चाहिए, ऊंचे स्थिति में लोग आना चाहिए। ये लोग ऐसे कामों को करके क्यों बिगड़ रहा है, ये लोग क्यों नष्ट हो रहा है। तो सिस्टर है ना, दर्शन में हर दिन प्रभु को देखती है, बोलती पिता परमेश्वर को पूरा तेज से भरा हुआ रहता, ऐसे ही देखते रहेगी देखते रहेगी देखते रहेगी, तो तब जाके प्रभु का चेहरा दिखता है, बोलता हूँ। तो परमेश्वर आंसू बहा रहा है, बोलता रो रहा है, बोलता। उनको लगा कि परमेश्वर बहुत खुश रहेगा, उनका फेस में स्माइल रहेगा, अच्छे से वैभव दिखेगा, ऐसा करके और रो रहा है, बोलता है परमेश्वर। यीशु मसीह भी देखो रोया करके लिखा गया, किधर लिखा गया मालूम है आपको, रोया है ना, लाजर को रोया करके लिखा गया, यीशु रोया। क्यों रोया, लाजर मर गया करके रोया क्या, नहीं रोया। उसके लाजर मर गया करके जब समाचार आया था तो बिना चिंता करे और उधर रुक के 4 दिन के बाद आया, टेंशन नहीं, टेंशन में खाए गए करके उसके लिए नहीं रोए। वहां पर सब लोग खड़े थे, यहूदी लोग, वो सब लोगों को देखकर अरे मत रो करके मार्था को, मरियम को दिलासा दे रहे थे। तो उसके लिए नहीं रोया, मरियम का बातों को देखकर है ना बहुत रोया, तो सुनकर बहुत रोया। क्योंकि मार्था क्या करती थी, जब प्रभु घर पे गए तो मार्था क्या करती थी, खाना पकाती थी, काम करती थी, प्रेयर चलता तो बीच में आके तुझे चिंता नहीं है क्या, ऐसा सब बातों को बोलती थी। मरियम को भेज सकता था ना मदद करने के लिए, ऐसा बोलती। पर मरियम क्या करती थी, हमेशा प्रभु के चरणों में बैठी रहती थी। यीशु मसीह कौन है, मरियम को अच्छी तरह से पता है। यीशु मसीह का सेवक है क्या है, मरियम को अच्छी तरह से पता है। सबके सामने मरियम आकर, कौन वहां पर बहुत सारे लोग हैं, माता है, यहूदी लोग है, सब लोग है, आकर प्रभु तू यहाँ पर रोता तो मेरा भाई ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हम तुझे इतना प्रेम किए, इस घर में कभी भी हमारे घर, इस गांव में हमारे घर में प्रार्थना होता था, आपको इतना अच्छी तरह से आतिथ्य देते थे, आप जैसा बोलते थे वैसे ही सुनते थे हम लोग। और मर गया तो तुरंत नहीं आया, 4 दिन के बाद आया। बोलो तो हमारे ऊपर इतना भी ध्यान नहीं किया, ऐसा कैसा किया।
तो यहाँ होता था, मरने से पहले यहाँ पर होता तो मरता नहीं था ना करके प्रभु को ना इंसल्ट करने जैसा बातों को मरियम ने कर दी। माता के बातों पर ध्यान नहीं दिया, वहां पर फरीसी शास्त्री सदुकै वो लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अरे सैनिक लोगों ने यीशु मसीह को भाला से मारा इधर साइड में, तभी भी प्रभु रोया करके लिखा गया है क्या? लोगों ने उनका दाढ़ी पकड़ कर खींचा, सब किया, पर तभी भी प्रभु नहीं रोया। प्रभु कहाँ पर रोया मालूम है? उनके करीब में रहने वाली मरियम, उनकी उनके डिसाइपल, उनके चरणों में बैठकर, उनका मन को जानकर, सेवकाई को जानकर, प्रभु कौन है, वो मसीह आए करके जानकर, सब जानकर भी ऐसा बातों को करी ना, तब प्रभु रोया करके लिखा। तो प्रभु को दुख कहाँ पर होता है? जब है ना सब कुछ जानकर भी लोग सब कुछ जानकर भी इस तरह से बर्ताव करते ना, तब है ना वहां पर है ना प्रभु को रोना। मैं बोलता हूँ कि प्रभु लहू बहाया, प्रभु हमारे लिए जान दिया। इतना त्याग करने के बाद, लोग विश्वास में आने के बाद, लोग ऐसे कामों को करेंगे, पवित्र जीवन नहीं जीकर और बुराई में बढ़ते रहेंगे और सांसारिक लोगों की तरह जीते रहेंगे ना, तो प्रभु रोता है, यीशु रोए। प्रभु को बुलाने का काम नहीं करना चाहिए, प्रभु को ना खुश करने का, प्रभु को प्रसन्न करने का काम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, दुष्ट आत्मा क्या करता है बोलो तो, वो एक शरीर में प्रवेश होकर ये कामों को करकर चले जाता है और बाद में वो व्यक्ति, अरे मैंने ऐसा किया करके वो सोचते बैठ जाता है। एक्चुअली उसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश हुआ, वो दुष्ट आत्मा नशा करवाया, गाली बोला, घर में झगड़ा किया, सब की तो दुष्ट आत्मा। और होने के बाद, अरे मैंने खाली फुकट के सब बात करा, खाली फुकट के ये सब काम किया करके बोलते हैं। पर वैसे कामों से छुटकारा पाने के लिए उपवास का प्रार्थना, हालेलुया। अब उपवास रहो, हर बुरा आदत आपसे छूट जाएगा। उपवास रहकर चुपचाप नहीं बैठना है, उपवास रहकर प्रार्थना करना है। अपना बहुत सारा लोग है ना शुक्रवार के दिन उपवास रखते हैं, पर है ना काम पे जाते हैं, कुछ फायदा नहीं। उपवास रहकर काम करोगे आपको चक्कर आएगा, उधर काम करके उधर काम करता रहेगा, गलत है ना। उपवास हो, प्रार्थना करो। अगर काम पे जाना है, छुट्टी नहीं देते, उस टाइम में खा के काम करो। तो शाम को आए हो ना, उस टाइम में उपवास रहो, उपवास लेकर प्रार्थना करो, प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो उपवास का प्रार्थना में हम लोगों को ना बुरे आदतों से, पापों से हमको छुटकारा मिलता है, हम लोग पवित्र होते हैं। और हम लोग देखेंगे तो ये मार्क 9वां अध्याय 29वां वचन में, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, वहां पर हम लोग देखेंगे तो एक व्यक्ति है ना, उनके लड़के को, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, वो लड़के को यीशु मसीह के पास लेकर आया। यीशु मसीह रूपांतर पहाड़ के ऊपर पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को साथ में लेकर जाता है। वहां पर मूसा से, एलिया से बात करता नीचे। तो नीचे आके प्रभु देखता है तो वहां पर बहुत सारा चर्चा हो रहा है, लोग, बहुत सारा लोग इकट्ठा हुए। बाकी 9 चेले ना वो लड़के के लिए प्रार्थना कर रहे कि दुष्ट आत्मा से उसको छुटकारा दे, तो वो लोगों से नहीं हो रहा। तो प्रभु आते ही तुरंत वो लड़के को देखकर दुष्ट आत्मा को डांट कर भगा देता है, वो लड़के को ठीक करता है, छुटकारा देता है, ठीक करता है। सब होने के बाद
प्रभु भी उनके वो चेलों को है ना डांटता है, मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा बोलकर डांटता है। डांटने के बाद वो लड़के को ठीक कर सब लोग चले जाते हैं। बाकी के चेले लोग सब लोग है ना, प्रभु हम लोग इतना प्रार्थना किए पर वो ठीक नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चले नहीं गया करके पूछते। ये हम लोग देखते तो उसके पहले ही आ, अभी यही दृष्टांत है, सॉरी यही वचन है ना मत्ती 17वां अध्याय में तो रहेगा, पर मत्ती 5वां अध्याय में, लूका 10वां अध्याय में हम लोग देखेंगे तो प्रभु है ना सब बातों पर अधिकार देकर चेलों को सेवकाई के लिए भेजा था। हम लोग देखते दुष्ट आत्माएं उनको देखकर भागते थे करके लिए, पर यहाँ पर नहीं हुआ एक काम। तो तब है ना यीशु मसीह से पूछते हमसे क्यों नहीं हुआ ये काम? तब है ना यीशु मसीह बोलता है कि ये है ना केवल उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही ऐसा आत्मा चले जाता है, ऐसा समस्या चले जाता है करके। ये केवल उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही होगा। हिंदी बाइबल में केवल प्रार्थना करके, पर फुटनोट में हर बाइबल में वहां पर जो वचन है ना स्टार रहेगा, उसका फुटनोट में उपवास और प्रार्थना इंग्लिश में रहेगा फास्टिंग एंड प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड। तो उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही ऐसा शक्तियां, ऐसे आत्माएं चले जाते हैं। यदि तुम में राय के दाने के बराबर विश्वास होगा तो इस पर्वत को देखकर है पर्वत इधर से चले जाओ समुद्र में जाके डूब जा बोला तो पर्वत उधर से निकलकर समुद्र में जाके डूबेगा करके। तो उसके अंदर जो दुष्टात्मा था ना कई सालों से उसको पीड़ा दे रहा था, उसको टॉर्चर कर रहा। ऐसा समस्या था कि वो पर्वत की तरह समस्या था। पर्वत को स्थान से कोई हटा ही नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारा समस्या है जो ना क्लियर होता ही नहीं, उस समस्या से बाहर आते ही नहीं, उस समस्या से छुटकारा मिलता ही नहीं। चाहे कर्जा होने दो, अशांति होने दो, बीमारी होने दो, कुछ भी होने दो। कुछ लोगों को दुष्ट आत्मा रहता है, कुछ लोगों को जादू टोना का शक्ति रहता है, मंत्र शक्ति से पीड़ित रहते हैं कुछ लोग। तो लोगों को छुटकारा मिलता है। तो लोगों को छुटकारा कैसा मिलेगा बोलो तो वचन में स्पष्टता से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उपवास प्रार्थना के द्वारा ही। हालेलुया। आपका जीवन में, आपका परिवार में कुछ भी ऐसा समस्या रहेगा तो उपवास प्रार्थना के द्वारा ही वो समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। चाहे वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव होने दो, चाहे भयंकर कर्जा होने दो, चाहे उन सभी परिस्थिति होने, वो परिस्थिति से छुटकारा उपवास प्रार्थना के द्वारा होगा। मेरे जीवन में उपवास प्रार्थना के द्वारा मैंने बहुत सारे अद्भुत कार्यों को मैंने अनुभव किया। एक जगह में मुझको ना सेवकाई के लिए भेजे थे। वो पास्टर क्या मालूम मेरे ऊपर बहुत गुस्से से रहता था। ऐसा उनको लगा था कि मन में इसको घमंड ज्यादा रहेगा, क्योंकि हमारा आत्मिक पिता यीशु जी के साथ में मैं घूमता था। सब मीटिंग्स में मुझको लेकर जाते थे, बड़े बड़े मंत्रियों के घर, चीफ मिनिस्टर के घर, बड़े बड़े लोगों के घर, फॉरेनर्स कोई भी आया तो मुझको ही वहां पर रखते थे। थोड़ा मुझको विशेष रीति से स्पेशल देखता था। तो ठीक है करके सेवकाई के लिए उधर भेजे थे। पास्टर ऑर्डिनेशन होने के बाद 1 साल के वहां पर सेवकाई ज्यादा है, उधर जा इस्तेमाल होगा करके भेजे। और वो जो इंचार्ज पास्टर थे वो मुझको बहुत हमेशा डांटना, मुझको पास आने नहीं देना, लोगों के सामने इंसल्ट करना, ऐसा बहुत करते थे। मुझको समझ में नहीं आता था। मेरे फ्रेंड्स बोले तेरे बारे में ऐसा सोचता है पास्टर का। जो व्यक्ति को ऐसा ना प्यार करेगा वो व्यक्ति को समस्या बहुत ज्यादा रहेगा, ऐसा नॉर्मल है।
तो ऐसा था, तो मैं क्या किया बोलो तो 6 महीना तक बहुत ऐसे ही था, बहुत रोता था मैं, हाल पकड़ के खींच खींच के रोता था, मैं क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है। तो एक बार क्या हो गया, 3 दिन में 5 दिन का उपवास रहा। 5 दिन में 3 दिन चर्च में फास्टिंग प्रेयर था मैं, और 2 दिन प्रार्थना में रहा। कौन सा था बोले तो हर साल आखिरी में 3 दिन अपन शुद्धिकरण का फास्टिंग प्रेयर रखते हैं ना, वैसा। तो मैं क्या किया, दिसंबर 25 तारीख से 1 तारीख तक मैं फास्टिंग में बैठा था, जनवरी 1 तारीख। जैसे ही फास्टिंग प्रेयर हो गया तो तब से अद्भुत रीति से मैं, ये क्या चमत्कार हो गया करके हर मीटिंग्स में, हर सभा में, हर बातों में मुझको आगे रखते थे, मुझको ज्यादा इस्तेमाल करते। कहीं पर भी वचन बोलना होता तो मुझको ही भेजते थे, कहीं पर भी कुछ भी बड़ा काम होता था मुझको ही सौंपते थे। अद्भुत, अद्भुत। तो कुछ भी करने का होता था मुझको पूछते थे कैसा करेंगे तो अच्छा होता था। मैं यानी वो कुछ लेट भी नहीं हुआ, तुरंत तुरंत वो काम को मैंने वो अनुभव किया। Praise the Lord. हालेलुया। और वही फास्टिंग सोने के टाइम में 31st नाइट को लगभग 15-20 हजार जन आ रहेगा उस दिन। उस टाइम में ना मेरे को खड़े रहकर गवाही बोल करके गवाही बोले, किसी को खड़ा रहने नहीं देता। तो उस तरह से मैं ऐसा, ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बोला। बहुत सारे अद्भुत काम प्रभु ने मेरे जीवन में किए। उपवास प्रार्थना। आप लोग सोचते होंगे कि आपके घर में बहुत झगड़ा है, अशांति है, हाँ, आपका पति या आपका पत्नी आपसे शांति से नहीं रह रहा है, आपको समझते नहीं करते। मैं उसके लिए मैं मेरा और मेरा पास्टर का एग्जाम्पल बोला। अद्भुत शांति फास्टिंग प्रेयर में मिलता है, प्रभु अद्भुत काम करता है। हालेलुया। हाँ, तो आपको कुछ भी होने दो, कौन सा भी समस्या होने दो, वो समस्या को क्लियर करने के लिए, वो काम को आप सक्सेस करने के लिए, आप घर बांधने के लिए, आप कुछ भी ऐसा कर्जा, कुछ बहुत ज्यादा कर्जा है उसको चुकाने के लिए आप बहुत मेहनत करते हो ना, मेहनत करते हो, ठीक है, पर उसके लिए उपवास, हफ्ते में 1 दिन उपवास रह के प्रार्थना करो, प्रभु के सम्मुख में उसको उपवास रह के, प्रभु मुझे दो बोल के प्रभु से मांगो, प्रभु जरूर अद्भुत काम को करेगा। वो आप देखोगे, आपका परिवार वाले भी देखेंगे। प्रभु है ना अपना महिमा को प्रकट करना चाहता है, प्रभु है ना अपना सामर्थ्य के काम को करना चाहता है, प्रभु है ना जो मनुष्य के लिए असंभव है वो कामों को संभव करना चाहता है। प्रभु में आशा है कि मैं प्रकट हो करके, पर उसके लिए एक शरीर चाहिए। तो आप बनो ना, तो हम लोग बनेंगे ना, हम लोग उपवास रहेंगे तो प्रभु हमारे द्वारा वो काम करेगा ना। आपके द्वारा प्रभु आपका परिवार में, घर में, आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा कर्जा है, अकाल है, दुष्काल है, कुछ भी होने दो, आप उपवास रहो ना, उपवास प्रार्थना करो, प्रभु आपके द्वारा काम करेगा, प्रभु का महिमा प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी से हफ्ते में 1 दिन उपवास रहने का कोशिश करो। उपवास प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। एलिया उपवास रहकर प्रार्थना करता है, तो प्रार्थना करते 3.5 साल भयंकर दुष्काल, भयंकर अकाल देश में, खाने के लिए खाना नहीं, कैसा परिस्थिति बोलो तो 2 स्त्रियां, उनके कोख से पैदा हुआ बेटे को ना वो लोग पका के खाए, ऐसा भयंकर परिस्थिति। जो कबूतर है, कबूतर का वेस्ट को खरीद के खा रहा है वो लोग, वैसा परिस्थिति में एलिया प्रार्थना करता है, उपवास रहता है, तो प्रभु अद्भुत कार्य भेजता है अपना सेवक को। देख बादल में कुछ दिखता है क्या, काला जैसा कुछ बादल दिखता है क्या आकाश में, कुछ भी नहीं करके भेजता। 6 बार देख क्या नहीं, 7वीं बार फिर से जाकर देखो तो मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल आ रहा है, उठ रहा है करके, जा अभी आहाब राजा से बोल प्रचंड बारिश होने, भरपूरी से बारिश होने।
हालेलुया। उपवास का दिखने के लिए छोटा सा हाथ जैसा बात है, पर वो बारिश है ना 3.5 साल का पूरा आकार में था, भरपूरी थी। प्रेज द लॉर्ड। आप उपवास प्रार्थना अन्ना संतान नहीं, उपवास रहकर बिलक बिलक कर रो रो कर प्रार्थना करती, मुझको एक बेटा दो। बेटी मांग सकती थी ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग बेटी ही मांगोगे, सॉरी बेटा ही मांगोगे। प्रभु जिनको देता है प्रभु का धन्यवाद। पर अन्ना बेटा मांगने का कारण क्या है बोलो तो मुझको एक पुत्र दो। अन्ना ना वहां पर कलीसिया में भवन में देखी, वहां पर परमेश्वर के भवन में याजकाई सेवा कर रहा है कौन? एली। एली के बच्चे लोग जो उनके बेटे लोग हैं, वो लोग सही रीति से नहीं चल रहे, वो लोग है ना गलत मार्गों में चल रहे हैं, तो बुरे कामों को वो लोग कर रहे हैं। तो हन्ना को ये एली इतना अच्छा पास्टर है, इतना अच्छा सेवक, उनके बच्चे लोग ऐसा निकले, लोग यहाँ पर बलि अर्पण करने के लिए आने के लिए डर रहे, लोग प्रार्थना के लिए इस भवन में आने के लिए डर रहे, क्या होगा बोल के। एक तो संतान नहीं था, बहुत निंदा था ना उनको, तो अगर बेटी भी पैदा होती तो निंदा हट जाता था ना, संतान बोलो तो बेटी भी निंदा हट जाता था। पर देखी वहां पर एक सेवक चाहिए यहाँ पर, प्रभु मुझको एक बेटा दो, उसको ना मैं ये मंदिर में प्रतिष्ठा समर्पण कर दूं, ये जो घटी है ना वो पूरा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग का ऐसा प्रार्थना होना चाहिए, मेरा बेटा सेवा करना चाहिए, हाँ मेरा परिवार में एक सेवक बनना चाहिए। सब लोग मनुष्य का सेवा करते हैं, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सेवा करते हैं। स्वर्गदूतों को प्रभु ने एक काम नहीं दिया, ये काम प्रभु ने हमको दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उपवास रह के प्रार्थना की, प्रभु ने नाम बेटा। उपवास प्रार्थना में आपको जो चाहिए प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगो, प्रभु वो सब कुछ देगा। हालेलुया। उपवास के प्रार्थना बोलो, उपवास रहकर प्रार्थना किए। और पेंटिकोस्ट के दिन 120 जन ऊपर के कमरे में उपवास रहकर प्रार्थना किए, वो लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को वो लोग पाए। उपवास प्रार्थना में आप लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए। आप लोगों में बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को नहीं पाए, उसके लिए वो क्या मार्ग है बोलो तो उपवास के साथ प्रार्थना करो, मुझको पवित्र आत्मा का अभिषेक दो, पवित्र आत्मा को पाओ, सामर्थ्य को पाओ, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगोगे और आप लोग है ना शरीर के कामों को पवित्र आत्मा के द्वारा मार सकते हो, पवित्र आत्मा के द्वारा जय जीवन जी सकते हो। हालेलुया। यहोशापात के टाइम में लड़ाई करने के लिए 3 देशों के लोग मिलकर आए, तो ये लोग के पास लड़ने के लिए ताकत नहीं है, तो ये लोग है ना 3 दिन उपवास रहकर प्रार्थना किए, प्रार्थना करके ये लोग प्रभु का आराधना कर रहे थे। प्रभु ने ना उनके पास एक सेवक को भेज कर कहता है कि प्रभु ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, मेरा है, युद्ध मेरा है, जय तुम्हारा है करके। हालेलुया। तो वो लोग लड़े नहीं, प्रभु खुद उस शत्रुओं से लड़कर उन्हें हरा दिया। उपवास का आपके विरुद्ध में कौन है, कौन आपसे लड़ रहा है, आपको कौन खत्म करना चाहता है, आपको कौन हराना चाहता है, आप उपवास प्रार्थना में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कोई खत्म नहीं कर। वो जो ईगल है ना, क्या बोलते उकाब, उकाब है ना सांप को पकड़ता है, अगर वो जमीन में सांप से लड़ेगा ना, सांप उसको खत्म कर देता है। वो उसके उकाब क्या करता है बोलते हैं कि सांप को ना ऊपर लेकर जाता है, ऊपर है ना सांप को कुछ शक्ति नहीं रहता है, वहां पर उसको पूरा उसको काट काट के खत्म करके फिर इधर जमीन में लेकर आएगा। तो जमीन में रहोगे यानी शारीरिक रीति से लड़ोगे, हारेंगे,
हम लोगों ने हेवनली प्लेसेस में जाना। अगर लोग या हाँ हम लोग आत्मा में प्रार्थना में उपवास प्रार्थना में लड़ेंगे तो हम लोग को ना जय मिलेगा। उपवास प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे वो लोगों में विश्वास बने रहेगा, और वो जिनमें विश्वास बने रहेगा उनको प्रभु आकर लेकर जाएगा स्वर्ग।